क्या पढ़ाई हुआ था? लिमिट, यानी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा एच, ये हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था। ये क्या था? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग इसी का प्रयोग करके जितना भी डेरिवेटिव क्वेश्चन सब लोग बनाएंगे, ठीक है ना? तो दिक्कत, तो आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए। इससे पहले कुछ त्रिकोणमिति का सूत्र देखा जाए, जिसे काम पड़ेगा, ठीक है? तुम लोग को पढ़ाया होगा हमने एक बार साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी, है ना? साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, वो सब सूत्र यहाँ पे लगेगा, ठीक है? याद है कि भूल गए? तो क्या होगा? साइन सी प्लस डी का सूत्र क्या होता है? सी प्लस साइन डी। देखो तुम लोग हम एक बार पढ़ाए थे साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक? उसी में हम लोग पढ़े थे कि साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस में साइन डी या साइन एक्स प्लस साइन वाई, समझे? है ना? चलिए, याद नहीं है? ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा 2, याद है हम प्रूफो करवाए थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। याद है? ये था हमारा पहला सूत्र, दिख रहा है ना? देखो तो इसमें, ठीक है? यानी कि अगर हमको कहीं भी साइन का दो फंक्शन मिलता है और एंगल अलग अलग होता है, तो हम लोग वहाँ पे तुरंत क्या करेंगे? इसी सूत्र का प्रयोग कर देंगे। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सही है? अब देखो, अब क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत? ये किसका सूत्र? साइन सी प्लस साइन डी और ये साइन सी माइनस साइन डी। अब किसका होगा? कॉस का, कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस में तो पूरा सब कॉस से रहता है, कॉस में सब कॉस रहेगा, प्लस वाले में सब कॉस और माइनस वाले में सब साइन रहेगा, ठीक है? चलिए यहाँ देखिए, कॉस सी और प्लस कॉस डी, ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें सब हो जाएगा साइन। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये उल्टा होता है डी माइनस सी बाई 2। याद है? इसी में से किसी न किसी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का फंक्शन, तो ठीक है? याद रहेगा? इस चारों को नोट कर लीजिए, तो याद रहेगा। यानी कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस अगर प्लस में होगा तो सब कॉस में रहेगा, लेकिन अगर कॉस माइनस में रहेगा तो सब साइन में हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ कोई दिक्कत, इसी तरह से बस ध्यान रखना है कि अगर साइन दोनों साइन प्लस में है तो साइन पहले रहेगा, कॉस बाद में रहेगा, लेकिन अगर साइन माइनस में है तो कॉस पहले रहेगा, साइन बाद में रहेगा। कोई दिक्कत? याद रहेगा? यानी कि साइन सी प्लस साइन डी बराबर तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन अगर माइनस में है तो पहले कौन आएगा? कॉस आएगा, साइन कहाँ चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन सी माइनस डी का? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी का तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2। तो दिक्कत? इसी सब का हम प्रयोग करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखा जाए, है ना? किसका? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का। तो जितना सूत्र हम लोग को पढ़ना है ना डिफरेंशिएशन में, आइए सबको बारी बारी से प्रूफ कर दिया जाए, का तब ना मजा आएगा। देखिए
पहले समझिए इस चीज़ को। देखिए अगर मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? फंक्शन ऑफ एक्स। जो फंक्शन ऑफ एक्स अगर मैं लिखता हूँ इसे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन होगा, जो अपना फंक्शन होगा उसमें एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स। लेकिन अगर हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, तो एक्स के जगह पर सिर्फ एक्स अब नहीं रहेगा, बल्कि एच भी उसके साथ रहेगा। ये चीज़ याद रखना। क्या कि अब उसके साथ एक्स के साथ अब एच भी रहेगा। तो दिक्कत है? चलिए तो आइए क्वेश्चन देखा जाए पहले, तब ना समझ में आएगा। क्या है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ एक्स प्लस एच, क्या लिखता हूँ? एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन, बोलिए, एक्स प्लस एच। कोई दिक्कत है प्रफुल? हाँ, हम लोग को निकालना क्या है? एफ डैश एक्स निकालना है। याद है ना कि हम लोग एफ डैश एक्स कहते हैं डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स भी कहते हैं, या टेन थीटा भी कहते हैं। याद है ना? नहीं याद है? चलिए सूत्र क्या है हमारा सूत्र कहता है कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा एच। अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं एच की वैल्यू, तो पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, बटा में 0 आ जाएगा। याद है ना? ये कौन सा फॉर्म है? बटा में 0 आना, अनडिटरमाइंड, जो कि हमें नहीं चाहिए। चलिए इसलिए हमें यहाँ पे सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है? एफ इंटू प्लस एच का वैल्यू बोलो, तो बोलना पड़ता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स प्लस एच। इसका वैल्यू कितना है? साइन एक्स। अब बट्टा में क्या है? अगर हम लोगों ने भूल से भी क्या किया कि एच की वैल्यू पुट किया, तो बट्टा में 0 आ जाएगा कि पूरा का पूरा इन्फिनाइट में बदल देगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो इसका मतलब हम रख नहीं सकते हैं, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? देखो क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? साइन सी माइनस साइन डी, है ना? तो हम पहले इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग? इसका। उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहाँ पे, तो लिमिट एच टेंस टू 0, क्या था फॉर्मूला? 2 cos सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, सही है? सबका बट्टा में। कोई दिक्कत? सॉल्व करिए इसको पहले। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos एक्स हो जाएगा, तो 2x प्लस एच अब बाई 2 ना होगा। और यहाँ पे देखो x गया, तो क्या मिलेगा हमें? साइन h बाई 2। कौन? ये ना, क्योंकि इंटू में नहीं है वो। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? सही है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? लिमिट का जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? लिमिट का सूत्र साइन में, कॉस में, इस सब को अप्लाई कर करके तब जाके हमें इसे क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ तो दिख रहा है। हम इस लिमिट को दो भागों में तोड़ सकते हैं क्या? चेक करो तो, इसको अलग और इसको अलग। अगर हम बट्टा में h बाई 2 मंगा ले, तो याद है साइन x बाई लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x का फॉर्मूला क्या होता है? x। याद है? लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x बटा x। राइट है? क्या होता है?
गायब, इसका है इसका 0, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग क्या करना है यहाँ पे सब में लाना है, उसके बाद हम लोग कुछ इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत। पहले देखिए इस सबके इनटू में है ना, एक चीज़ हमको बताओ, अगर 2 गुने 3 बट्टा में कहीं 4 लिखा होगा तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बट्टा 4 गुने 3, या 2 गुने 3 बट्टा 4 लिख सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो बढ़िया है, तब बुझा रहा है तुम लोग को। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ इसको अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 इंटू कॉस 2x प्लस h बाई 2। अच्छा एक चीज़ और समझो जरा, ये 2 कहाँ है, 2 कहाँ है इंटू में। अगर 2 को अगर हम यहाँ 2 पे लिखते हैं तो 2 कहाँ हो जाएगा बट्टा में, जो कि सही नहीं बात है, गलत हो जाएगा। क्या चेक कर लो, गलत हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम 2 को इसके बट्टा में लिखे तो पलट के बन जाएगा क्या, ना समझ में। देखो यहाँ पे, देखो समझे इसी को। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर 2x लिखा है, अब बट्टा में y है, इस 2 को अगर मैं ऐसे लिखूं कि x बट्टा y बट्टा 2, तो हम लोग बट्टा का भाग पढ़े हैं ना कि x भागा y बाई 2 है, तो x गुने 2 बाई वाई होगा। चेक करो तो फिर वही चीज़ होगा कि नहीं होगा, चेक करो तो क्या है, इस h को इसके बट्टा में लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ से 2 को हटा दो, 2 को भी क्या कर दो यहीं से हटा दो, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं इंटू साइन h बाई 2 और सबके बट्टा में h बाई 2। बोलो 2 कहाँ गया h के बट्टा में, जरूरत पड़ेगी तो प्लट दो चला जाएगा वहाँ पे ऊपर, वो दिक्कत, बोलो ना दिक्कत है। चलिए अब यहाँ से 2 भागों में तोड़ो इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू कॉस 2x प्लस h बाई 2 इंटू, चूँकि सब इंटू में है तो हम इसको किसी के भी साथ कर सकते हैं। चलिए तो हमको इसके साथ करने में फ़ायदा लग रहा है कि क्या लग रहा है फ़ायदा, कोई बताएगा हमें इसके साथ करने में क्यों फ़ायदा समझ में आ रहा है ना बबुआ। देखो दोनों का थीटा बराबर हो गया, हम लोग ये ना पढ़े हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x बाई x तबे ना होगा 1। तो यहाँ पे जब h बाई 2 था तो बट्टा में भी हमको क्या चाहिए था, हम यहीं से h बाई 2 निकाल कर ले जाकर रख दिए ना, बुझे। इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा 1। अब देखो, अब अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं अगर h की वैल्यू, तब हम लोग बच जाएंगे, चेक कर लो है ना। तो पुट करो cos 2x अब प्लस h की वैल्यू अब बाई में, इस पूरे का मान कितना होता है याद रखना, वहां पर जाकर पुट मत कर देना, वो सूत्र है पुट करो बस 0 हो जाएगा सब 0 बाई 0 हो जाएगा, इतना नहीं करना है, ठीक। सूत्र होता है, कोई दिक्कत। चलिए तो हमें क्या मिलेगा, cos 2x में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमें मिलेगा क्या 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया तो हमें क्या मिल गया cos x मिल गया। इस तरह हम लोगों ने निकाल दिया कि जो सूत्र जो आपका बना फॉर्मूला, यानी कि f डैश साइन x बराबर क्या होगा सूत्र cos x होगा। याद रखना ये सूत्र बराहों में अब डायरेक्ट प्रयोग होगा, यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, बराहों में डायरेक्ट पुट होगा, यानी कि क्या मिला कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा cos x होगा। हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूफ किया ना, समझे। एक बार समझ लो, ध्यान से समझ लो, छापना है, रुक जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा था कि साइन x को x के सापेक्ष में क्या करना है, मतलब कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार अवकल गुणांक निकालना था, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, सही बात है ना। तो देखिए
तो हम लोगों ने जो अपना सूत्र पढ़ा ही ना हमारा सूत्र है, तो पहले अपने सूत्र को एक बार ध्यान में रखते हैं कि हमारे सूत्र में फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, साथ में एक्स प्लस एच भी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किए कि फंक्शन ऑफ एक्स को साइन एक्स लिख दिए, एक्स के बदले में एक्स प्लस एच, तो यहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे फंक्शन तो फंक्शन, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स प्लस एच, इसलिए जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, याद रखना इस चीज़ को। ये दो चीज़ है, इसलिए हम करेंगे हर जगह, क्योंकि हमको ये चाहिए, हमको ये रूप चाहिए, इसलिए हम लोग हर जगह करेंगे। बुझ रहे हो ना? बुझे? तो हमने यहाँ पर अपना निकाल लिया। हमको निकालना क्या था, एफ डैश एक्स निकालना था। क्या निकालना था? यानी कि इसका हमको निकालना था डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसलिए हम लोग बता थे कि डिफरेंशियल को हम लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं, डी बाई डी एक्स भी कहते हैं, टेंजेंट भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, सब उसी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपना सूत्र लिख दिए। यहाँ पे क्या था, एफ इंटू एक्स प्लस एच था, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, उठा के ला के रख दिया। यहाँ पे एफ एक्स था तो इसको भी उठाए और यहाँ पे ला के रख दिया। अब बटवा में एच है, बटवा में एच रहिएगा, क्या दिक्कत है? देख रहे हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट अगर पुट कर देते हैं अगर एक्स के एच की वैल्यू, तो पूरा का पूरा लिमिट गायब हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म, जो कि करना है नहीं, बचना है। तब दिमाग लगाते हैं कि देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन सी माइनस साइन डी बन रहा था, तो लगा दिए क्या, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 लगा दिए। इसमें कुछ कटने वाला मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ x से x कट गया, क्योंकि x यहाँ प्लस में था, यहाँ x माइनस में था, कट गया। तो क्या बचा, इसको जेव करते हो कॉपी मार दिए और इसको काट के h बाई 2 लिख दिए। अब यहाँ से लफड़ा शुरू, अभी भी h हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, h से पीछे छोड़ाना है। तो देख रहे हैं कि जो इनटू में h लिखा हुआ है, यहाँ तो कोनो संभावना ही नहीं है। ये कॉस का सूत्र तभी बनता है जब क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स होता है ना, 1 माइनस कॉस एक्स है नहीं। इसका मतलब सूत्र किसका बनना चाहिए, साइन में बचा एक, लेकिन साइन के साथ लफड़ा का है कि अपने बट्टा में क्या रखा हुआ है, h बाई 2 रखा। अब देखो, अगर तुमको ये मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बट्टा में h बाई 2 कहाँ से लाएं, तो तुम्हारे पास बहुत तरीका है। तुम 2 से गुणना और 2 से भागो कर सकता था। हाँ, अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यहाँ लफड़ा हो रहा है यार भाई, कैसे हम समझेंगे कि बट्टा में करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ये तो बात पता है ना कि साइन के साथ जो एंगल में होगा वही हमको बट्टा में चाहिए, तभी जाकर मान 1 होता है। तो यहाँ h बाई 2 था, तो यहाँ भी h बाई 2 चाहिए। चलो, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग कर दिए, इस 2 से इस 2 को काट दिए, कहानी वो खत्म, हमको h बाई 2 मिल गया। अब देखो, सब के सब इंटू में ना है, दोनों इंटू में है, तो या तो इसके साथ गुना करे तो या इसके साथ भाग करे, तो कोई दिक्कत ना। हम इसके साथ भी भाग कर सकते, इसके साथ भाग कर सकते, लेकिन इसके साथ करने से कोई फायदा है नहीं, इसके साथ फायदा है। अगर इसके साथ भूल से भी कर दिए तो फिर हम लोग फंसे रह जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कर दिए कि 2 भागों में तोड़ दिए। यहाँ जो कहते हैं इसको लिखें, यहाँ कॉपी किए और 2 भागों में तोड़ दिए। इस लिमिट को याद ना कि लिमिट गुना में होगा तो गुना में आंसर, जोड़ में तो जोड़ में भी तोड़ सकते हैं, भाग में तो भाग में भी तोड़ सकते हैं, याद है। तो इस वाले को अलग और इसको अलग कर दिए, देखो यहाँ कर दिए। अब हमें कुछ लग रहा है कि हो रहा है। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दें, क्योंकि h हमारे पास बट्टा में है नहीं, तो अब कोई दिक्कत हमको है नहीं, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब पुट किया तो ये हो गया, h 0 किया जा रहा था 0 हो गया, और 2 से 2 कट कर क्या मिला हमें, cos x। इस पूरे का सूत्र कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, हुआ ना हुआ, तो बचा क्या, cos x। इस तरह हमने निकाल लिया कि sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मिटा दें। तो आप लोग कल निकाल कर लाइएगा, पता है क्या, देखिए सूत्र तो tan का होता नहीं है, तो जब tan आएगा ना तो इसको याद है tan का सूत्र क्या होता है, साइन बाई कॉस में तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर बनाइएगा, तभी बनेगा, समझे, है ना। जैसे कि अब मान लो कि तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिल जाएगा, अगर tan x देंगे तो तुम्हें मिलेगा tan x प्लस h और माइनस tan x मिलेगा। अब तो फंस जाओगे ना, तो तुम क्या करोगे कि tan में ये सूत्र प्रयोग करोगे,
tan x बराबर sin x बाई cos x, तब जाके बनाओगे तो बन जाएगा। सही है, चलिए तो तुम प्रूफ करके लाओगे कॉल cos x का tan x का, ठीक, sec x का, ये तीन को तुम लोग सूत्र कल निकाल कर लाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। हाँ सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा, 1/cos लगा के कर लेंगे, 1/cos से। सही है, कॉस का आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। टेन का तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, इसको भी मतलब देख रहा दोनों को। ठीक है, चलिए तो साइन तुम कर दिए थे, कॉस तुम कर लिए हो, टेन बाकी टेन ना, तो टेन में तुम लोग क्या बतलाया था कि बदल दो उसको। पहले क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कि एफ एक्स, क्या एफ एक्स बराबर टेन एक्स, हमको लेकिन क्या चाहिए एफ इंटू एक्स प्लस एच चाहिए, तो यहाँ हम क्या मिलेगा टेन इंटू एक्स प्लस एच, इतना तो चाहिए हमको। निकालना क्या हम लोग को एफ डैश एक्स बराबर व्हाट, कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए तो क्या होता है फॉर्मूला एफ डैश एक्स का, लिमिट h टेंस टू 0 f इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बट्टा में h, होता है क्या बताओ ना, होता है पक्का? ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, रखेंगे ना फॉर्मूला, सॉरी लगाएंगे ना, इसका वैल्यू कितना है बोलो, बहुत बढ़िया, लिमिट h टेंस टू 0 टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का कितना है 10x, अब बट्टा में कितना h। अगर हम यहाँ भूल से भी रखते हैं तो कहानी खत्म हो जाएगा का, तो रखना तो है नहीं, रखना नहीं है, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चलिए तो पहले क्या करते हैं कि टेन को बदलते हैं साइन या कॉस में, बदल दें, तो लिमिट h टेंस टू 0, बोलिए क्या हो जाएगा साइन x प्लस एच अब बट्टा कॉस x प्लस एच, ये बात पता ना, टेन बराबर क्या होता है साइन बाई कॉस अब माइनस साइन x अब बट्टा में कॉस x, अब सबके बट्टा, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ऊपर वाला किसके रूप में आ गया, बट्टा घटाओ, यानी कि हम यहाँ करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे इसका, तो लिमिट h टेंस टू 0 एलसीएम कितना हो जाएगा cos x प्लस h cos x, अब बट्टा का बट्टा तो बट्टे ना होता है, तो इसको भी रख देते हैं यहीं पे, क्या दिक्कत है, लेकिन ये इसका बट्टा नहीं है, मैं सबका बट्टा है, बुझा रहा ना। चलिए करिए, cos x इससे ये कट गया तो हमें क्या मिलेगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मार दो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स अब माइनस, मारो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, cos x प्लस एच इंटू में साइन x, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल दो। गौर से देखो ये फॉर्मूला बना है किसी का, गौर से देखो, कल लिखवा थे फॉर्मूला भाई, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये कि ये फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, याद है किसका फॉर्मूला ये, बहुत बढ़िया, क्या किसका है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला, याद है साइन a माइनस b का, अप्लाई कर दें यहाँ पे। चलिए देखो जगह है यहाँ तक पूरा यहाँ, चलो ठीक, एक स्टेप बन जाएगा। तो चलो लिमिट h टेंस टू 0 साइन a के बदले में क्या है इसमें, हाँ मिलाओ, क्या है एक बदले में x प्लस एच, बहुत बढ़िया,
अब माइनस बी के बदले में क्या है एक्स, कॉस एक्स है भगवा, ठीक है। अब बट्टा एच इंटू कॉस एक्स को पहले कर देते हैं, क्या दिक्कत है, और कॉस एक्स प्लस एच को बाद में कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? एक्स से एक्स कट गया, हटा देना इसको, बुझा गया ना फॉर्मूला। चलिए बहुत बढ़िया, फॉर्मूला बुझाना चाहिए, ठीक। हमें क्या मिला, हमें मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन एक्स एच साइन एच अब बटा एच इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। एक चीज देखो ना, इसमें एच है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसमें लिमिट लगेगा नहीं, क्या है उसमें एच नहीं है, एच किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, एच का ना मान बदलेगा, बहुत बढ़िया। तो मन करा इसको अभी बाहर निकाल दो, चल रहा है तो क्या दिक्कत है, इसको तोड़ दो, भाग भाग कर दो, क्या निकाल दो ये बाहर, कुछ आराम हो जाएगा। तो 1 बट्टा कॉस एक्स को बाहर कर दो, काहे कर दे बाहर, क्योंकि इसका लिमिट होना ही नहीं ना, बुझे। अगर एच होता तो हम बाहर नहीं कर पाते, तो लिमिट लगाना पड़ जाता, सही है। इनटू यहाँ देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, हमें क्या मिला साइन एच बट्टा एच, और यहाँ इंटू है ना, तो इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे किन लिमिट लगाना पड़ेगा, किसमें एच है और फुल, यहाँ देखो, लेकिन ऊपर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 अब बट्टा में कॉस एक्स प्लस एच, दिख रहा है ना यहाँ तक, सही है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, अब समझिए 1/x को 1/cos से इसको 0 करते छोड़ दीजिए, इसका कौन मान होता है क्या इसका, एक, बहुत बढ़िया है ना सूत्र, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का मान 1। चलिए अब इसमें लिमिट लगाइए, तो ये 1 का 1 और cos x और प्लस h की वैल्यू, ये हम डायरेक्ट लिमिट इसलिए रख दिए क्योंकि जोड़ था, 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए बच जाएगा। लेकिन अगर खाली h रहता ना तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता, मतलब ट्विस्ट का आता, cos 0 होता, cos 0 को मान 1 होता, 0 नहीं आने वाला था, बन जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए 1/cos x इंटू 1/cos x, सही है, गुना करिए, 1 में 1 से तो 1 और cos में cos से तो cos स्क्वायर, और 1/cos x किसका सूत्र है, किसके बराबर आता है, 1/cos, cos किसका उल्टा है, सेक का, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह हमें क्या मिल गया कि f डैश x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, बुझाया, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ बस में करके दिमाग लगाता आंसर आ जाता है, क्योंकि यहाँ सूत्र था, ध्यान दिया नहीं, पहले क्वेश्चन दे दे रहे हैं, तुम घर से प्रूफ करके लाना, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ नहीं इसमें, और तब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, इसको जल्दी ख़त्म किया जाए, है ना। चलिए तो tan का तो प्रूफ करवा दिए, cos का प्रूफ तुम लोग कर ही लिए, ठीक। अब कौन बच गया, cot बच गया। चलिए तो तुम लोग एक प्रूफ करके लाओगे, fx बराबर है तुम्हारे पास cot x है, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन fx बराबर तुम्हारे पास sec x है, तीसरा क्वेश्चन सेक हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, एक बच गया कॉसेक बच गया, कॉसेक, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्री हम लोग प्रूफ कर देंगे। चलिए ये कल आप लोग प्रूफ कर लाइएगा, आइएगा कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। फाइंड द डिफरेंशिएशन
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 5x³ बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। सही है, सही बात है। अब क्या निकालना हम लोग को? 5x³ का हमें निकालना है डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? इसको हम मान लेंगे फंक्शन ऑफ x, यानी कि कितना दिया है हमको? 5x³, याद है। लेकिन एक और क्या चाहिए हमको? x प्लस हमको चाहिए h। क्या चाहिए? x प्लस h। तो 5 को तो छोड़ दो, x को ना बढ़ाया गया है, तो x को कितना बढ़ाया गया? x प्लस h, तो पावर में रह जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोल दो, सही है। इसको भी तोड़ दिया जाएगा, बाद में तोड़ा जाएगा, चलो बाद में तोड़ा जाएगा। चलो ठीक, अब तुम यहाँ से निकाल दो f डैश x निकालोगे। क्या निकालोगे? f डैश x। तो क्या होता है सूत्र f डैश x का? लिमिट s टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अब बट्टा h। ये अभी तोड़ना पड़ेगा, आखिर यहाँ पे लफड़ा करेगा, ये यहाँ पे लफड़ा करेगा। ठीक है, यहाँ तोड़ना भी पड़ेगा, फिर तोड़ दो यहीं पे। चलिए, a प्लस बी द होल क्यू दिख रहा है, a प्लस बी द होल क्यू लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² याद है? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। लगा दिए? चलिए, बहुत बढ़िया। गुना भी कर लो यहीं पे, 5 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 5x³ प्लस 5h² अब पंक्ति आई 15x² प्लस पंक्ति आई 15x h²। कोई दिक्कत? सही है। अब यहाँ पे क्या कर लो? इसको कॉपी मारो, यहाँ पे पेस्ट मारो। बोलो इसका वैल्यू कितना है? इसका 5x³ प्लस लिमिट s टेंस टू 0, बोलो 5x³ प्लस 5h³ प्लस 15x² प्लस 15x h²। कोई दिक्कत? लेकिन fx का वैल्यू कितना है? -5x³ और सबका बट्टा में h। चेक कर लो, कुछ कटेगा क्या? दो 5x³ से 5x³ गया। जरा गौर से, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको? और भी कुछ कॉमन है? h भी कॉमन है, चेक कर लो। है 5 भी कॉमन है और h भी कॉमन, दोनों को बाहर निकाल जल्दी फटाक से। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब 5h को कर दे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? h² अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? पंक्ति आई 15x², h तो गायब, हटा दीजिए। फिर यहाँ पंक्ति आई 15x कोगो h, एगो h। अब बट्टा में हम जिससे डर रहे थे उसकी कहानी हो गई खत्म। अब हमको किसी से डर नहीं है, कारण कि इसमें h है नहीं, इसमें h है तो 0 होगा तो प्लस नहीं बच जाएगा, हमारा कहानी हमारी बच गई। तो अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट करिए, तब 5 h टेंस टू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 3x², अब फिर है कितना हो जाएगा? 0। बहुत बढ़िया हो गया। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हटा दो। पंक्ति आई 15x² हुआ हमारा आंसर। भारी है जो इसको पहले तोड़ लिया गया ना, यहाँ तोड़ने में थोड़ा लफड़ा हो जाता है। एक तो लिमिट बार बार लिखो, उसमें वो अपने दिमाग उसमें खराब हो जाता है, लिमिट लिखते
और उसके बाद यहाँ पे तोड़ते रहो, दिक्कत है, इसे पहले ही तोड़ कर रख लो, बाद में ला कर वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत? इसको नोट करो, और जब नोट हो जाए तो क्वेश्चन तुम हमको बना के जरा अभी का अभी दिखा दो कि fx बराबर दिया गया है x के पावर 3, क्या दिया गया है? x के पावर 3। ये उतारो और इसको बना के दिखाओ जल्दी। आया आंसर? मिला लीजिए। क्या दिया है हमको? fx बराबर एक्स क्यू दिया है। हमको क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ x प्लस एच। तो यहाँ क्या कर देंगे? इस x को बढ़ाना है बकवा सब, x जहाँ होगा वहीं पे बढ़ा देंगे, दिमाग में बैठाओ सब, x को h बढ़ा देना है और कहीं नहीं, खाली x को बढ़ाना है। कोई दिक्कत? f डैश x निकालना है ना, यहाँ पे हो जाएगा वाट। तो f डैश x का लगा दो फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या होता है? लिमिट, पहले रुक जाओ, पहले यहीं पे सॉल्व कर लो, फिर हम लोग वही गलती करें। सॉल्व करें यहीं पे, a प्लस बी द होल क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिख दो f डैश x, सही है? चलिए, तो क्या होता है f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बट्टा में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स क्यू प्लस एच क्यू प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर, अब माइनस एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यू और सबके बट्टा में h। ये कट गया, कुछ कॉमन है इसमें, देखो तो h कॉमन है, 3 कहाँ कॉमन है? 3 कहाँ कॉमन है ना, देखो तो खाली h कॉमन है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सब में है कॉमन h, निकाल दो बाहर, तो ये कितना हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x h अब बट्टा में h से गया। अब लिमिट लगा दो, लगाओ, h है तो 0 का स्क्वायर, इसमें h है ही नहीं, तो 0 करते हुए रह जाएगा, ये 0 यानी सब खत्म। क्या मिला हमको? 3x स्क्वायर। ये हो रहा हमारा आंसर, सही बात है। ठीक है, कल तुम लोग बना के देखे किताब जरा NCERT, कल तुम लोग क्वेश्चन बना के लाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बना के लाओगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5, कल 5 से 11 खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? एक्सरसाइज 13.2 13.2 को 1 से लेकर 5 तक बना के लाना है। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल।